हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम देखेंगे एपीकल्चर टॉपिक के बारे में। ठीक है ना। एपीकल्चर क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे आप देख के आप पता ही लगा लिया होगा एपीकल्चर का मतलब क्या है। ये आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे जो इंसेक्ट दिखा रखे हैं ये है हनी बी, जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पालन ही क्या कहलाता है, अंग्रेजी में एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन के मेनली दो फायदे होते हैं, एक तो इनसे हनी मिलता है, शहद मिलता है, और दूसरा मोम मिलता है जिसको वैक्स बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें किससे मिलती हैं, हनी बी से मिलती हैं। ठीक है। तो एपीकल्चर सिंपल सा मतलब है हनी बी का रियरिंग करना। क्या करना, रियरिंग। हनी बी का रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। रियरिंग का मतलब है पालन करना। ठीक है। आज की डेट में, पहले तो आपको पता है हनी बी नेचुरली मिलती थी पेड़ों पर, कहीं भी छत्ता बना के वहाँ पर शहद मिलता था। अब इसका यूज ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। तो आजकल आर्टिफिशियल ये मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, जिनको हाइव्स बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, इन पर मधुमक्खी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल छत्ते बनाए जा रहे हैं इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। अगर कोई पूछे कि एपीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एपीकल्चर, तो आप फटाफट बता देना कि एपीकल्चर का मतलब है हनी बी का रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना। हनी बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। देखो अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे पॉलिनेशन में भी हनी बी हेल्प करती है। पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे ये दो फ्लावर दे रखे हैं किसी प्लांट के, सपोज इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट है, वैसे ये पिस्टिल है, यहाँ पे ओवेरी है, और ये जो दिखा रखे हैं ये ऐसे करके जो दिखा रखा है ये तो है मेल पार्ट। ठीक है ना। और ये बीच में जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है जिसको ऐसे करके दिखा रखा है ये है आपका फीमेल पार्ट, यहाँ पे है ओवेरी। अब देखो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है एक टाइप है फर्टिलाइजेशन का जिसका नाम है पॉलिनेशन, जिसके थ्रू मेल और फीमेल पार्ट मिलते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो पार्ट आपको दिखा रखा है, ये जो पार्ट यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिखा रखा है इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है। इसमें कुछ दाने दाने से पाए जाते हैं, कड़ से पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर ये पोलन ग्रेन्स किसी कारणवश या कैसे भी करके यहाँ से अंदर आ जाए इसमें, तो ये जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है अपने खुद के ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स खुद के ही ओवेरी में चले जाएं, तो ये तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अब मान लो अगर फ्लावर सेम है, ये फ्लावर और ये फ्लावर सेम है, इस फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं किसी कारणवश, जैसे यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ हवा में आ गए, या फिर मान लो मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, मधुमक्खी बैठ गई तो इसके पैरों से पोलन ग्रेन्स चिपक गए, और ये मधुमक्खी जाके यहाँ पर बैठ गई, और यहाँ पर इन्होंने इन पोलन्स को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से ये अंदर आ जाएंगे नीचे ओवेरी में। ओवेरी में आते ही ये ओव्यूल से मिलेंगे, और पोलन और ओव्यूल मिलके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी फ्लावर है जिस चीज़ का फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके इनका क्या होता है, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो नेचुरल पॉलिनेशन होता है अपने आप, ये जैसे मान लो यहाँ पे जा रहा है तो उसमें हो सकता है वक्त लगे। अब यहाँ पर मधुमक्खी क्या कर रही है, फ्लावर्स पर ऐसे बैठती हैं, कभी इस फ्लावर पर कभी इस फ्लावर पर, तो इनके जो पैर होते हैं इनसे ये पोलन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाके स्टिग्मा में, ये स्टिग्मा के थ्रू ओवेरी में चले जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन बढ़ जाता है। पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा तो फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हनी बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो फसल ज़्यादा होगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाई रियरिंग हनी बी द पॉलिनेशन प्रोसेस बिकम्स ईजी बाई विच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज। और इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगा तो फसल का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखो ये फ्लावर है और यहाँ पे मधुमक्खी बैठी है, तो कभी इस फ्लावर पर कभी इस पर कभी इस पर, तो ऐसे करके ये पॉलिनेशन ज़्यादा करती हैं, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो क्रॉप की यील्ड भी बढ़ जाती है। हनी इज हाई एनर्जी कंटेनिंग फूड आइटम विच डज नॉट स्पॉइल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। देखो हनी की बहुत अच्छी खास बात तो यार क्या होती है, एक तो इसमें एनर्जी बहुत पाई जाती है, और साथ के साथ में हजारों सालों तक हनी भी अगर हनी को रख के रखें ना, आप शहद को रख के रखें, ओरिजिनल शहद कभी ख़राब नहीं होता, हजार हजार साल तक ख़राब नहीं होता। सोचो कितनी बड़ी बात है।
तो इसको यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। और प्रिजर्वेटिव का मतलब है ऐसे पदार्थ जो किसी चीज़ को ख़राब ना होने दे। मान लो हनी में आपने किसी चीज़ को रख दिया तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी लंबे लंबे समय तक। तो एंशियंट टाइम में बहुत सारे लोग, जैसे मिस्र के जो लोग होते थे, इजिप्ट के जो लोग होते थे, वो डेड बॉडीज को हनी के मतलब कोई बॉक्स होता है उसमें हनी भर दिया, उसमें रखते थे लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। आज भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हनी का उपयोग किया जाता है। तो हनी एक प्रिजर्वेटर की तरह काम करता है जो किसी सब्सटेंस को खराब होने से बचाता है। मतलब इसमें मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को ये क्या कर देता है, रोक देता है, वहाँ पर मतलब ख़राब नहीं होने देगा किसी भी चीज़ को। और इसका उपयोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी किया जाता है। आप देखो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको शहद में मिलाकर आपको चाटना है या खाना है, जो भी करना है। तो शहद के साथ बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हनी का उपयोग हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी मिलती है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है हनी का। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खी पालन जो करते हैं या हनी कॉम्ब जो होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, तो मधुमक्खी के छत्तों का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो इनसे हनी मिलता है, शहद मिलता है, और साथ के साथ में जो छत्ता होता है जिसको हनी कॉम्ब बोलते हैं, उसमें मोम मिलता है। उससे क्या मिलता है, मोम का मतलब है वैक्स मिलेगा, वी वैक्स, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो है उससे मोम मिलेगा। ठीक है। एट प्रेजेंट रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल कॉम्ब प्रैक्टिस लार्जली। आज की डेट में, अब मैंने बताया था डिमांड बढ़ गई है, तो आज की डेट में इसको आर्टिफिशियल जो छत्ते होते हैं, हनी कॉम्ब होते हैं आर्टिफिशियल, वहाँ पर उसके थ्रू क्या की जा रही है, ये रियरिंग की जाती है किसकी, हनी बीज की। तो अभी ये बॉक्स दिखा रखे हैं, बॉक्स में ऐसे करके एक आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब होता है, उस पर मधुमक्खी आ जाती हैं और फिर यहाँ पर शहद बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये आर्टिफिशियल काम भी आजकल स्टार्ट हो चुका है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये हुआ हमारा क्या, एपीकल्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। मेन पॉइंट आपको याद रखने, 2 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, बाकी अब हम अगले वाले लेक्चर में, आप जो लेक्चर आएगा उसमें हम सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ेंगे। रेशम का जो कीड़ा होता है उसका पालन करते हैं, क्यों पालन करते हैं, क्योंकि उससे क्या निकलता है, सिल्क निकलता है, रेशम निकलता है। ठीक है, वो अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।